श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय के बारे में बताएंगे। यहाँ चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे गलत संगति में जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको पढ़ने के लिए आप बोलते हो तो उल्टा वहाँ आप पर गुस्सा हो जाता है, गुस्सा दिखाने लगते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे आपको जवाब देने लगते हैं। और यह केवल आपके घर की ही परेशानी नहीं है, लगभग हर घर की परेशानी यहाँ होती जा रही है। और बच्चे जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू का सेवन करते हैं दोस्तों, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं, हमेशा चिल्ला चोट करते रहते हैं, घर का जो माहौल होता है उसको ख़राब करता है, घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है बच्चों के कारण, कुछ भी कहने जाओ तो सही से जवाब नहीं देते हैं। और यह समस्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही स्कूल से आए वैसे मोबाइल चलाने लग जाते हैं, बच्चे ढंग से खाते पीते नहीं हैं, कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसी यह समस्या जितनी भी हैं, यह सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। चारों उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे के सारे गृह कलेश जो हैं वो दूर हो जाता है। उनका बच्चा बात मानने लगता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो यह सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आपको समझना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको इसका जो पूरा लाभ है वो मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को स्किप कर रहे हो, क्या पता उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला हो। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हो तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि जो चारों महा उपाय हैं वह आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इन चारों महा उपाय में से आपको जो भी उपाय पसंद आए वह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे उस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि यह चारों उपाय जो हैं दोस्तों वो महा उपाय हैं। यह बहुत ही कारगर और अचूक उपाय हैं। इससे आपके बच्चे की जो भी समस्या है वह निश्चित ही दूर होगा। यह चारों महा उपाय आप एक निश्चित दिन में ही आपको करना है, यानी कि एक ही दिन में आपको यहाँ उपाय शुरू करना है और एक ही दिन में आपको यहाँ उपाय खत्म भी कर देना है। और वह दिन है दोस्तों सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभी वाले सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो अगले सोमवार के दिन कर सकते हैं, और अगले सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो और अगले सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष की तिथि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष की तिथि से सीधी सी बात है दोस्तों कि तिथि और वार जो है वो भगवान शिव जी से जुड़े हुए होने चाहिए। सबसे पहले उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वह किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वह घर में चिल्ला चोट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अगर वहाँ बच्चा जिद्दी स्वभाव का है, आपका बच्चा जो है वो दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, मोबाइल में ही लगा रहता है, स्कूल से आता है और मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, 2-3 घंटे घंटे पर घंटे मोबाइल चलाता ही रहता है, सर दुखता है, आँख दुखती है, पर फिर भी अगर आपकी बात बिल्कुल भी आपकी जो बच्चा है वो नहीं मानता है, तो पहले उपाय आपको करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले तांबे के पात्र में आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको आसानी से मिल जाता है, बाज़ार में कहीं से भी आप पीला चंदन चाहिए करके बोलोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और चंदन से ही आपको यहाँ उपाय करना है, इसका कोई विकल्प जो है वो नहीं है दोस्तों। आपको पीला चंदन लेना है, घिसा हुआ चंदन भी ले सकते हैं, जो पाउडर के फॉर्म में आता है वह आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करना है वहाँ भी ध्यान से समझ लीजिए। आपको पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको शुद्ध जल से शिवलिंग के ऊपर में शुद्ध जल जो है वो डाल देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग को जल चढ़ा करके धोना है। उसके बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में पीले चंदन को अच्छी तरह से अपने हाथों में लगा लेना है, और भगवान शिव जी के जो कटी वाला भाग होता है दोस्तों, ऊपर का भाग, वहीं पर ही आपको पीले चंदन से पूरी तरह से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपके बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, यदि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, बिल्कुल ही जिद्दी स्वभाव का बच्चा है,
तो जो भी आपकी समस्या है उसका आपको स्मरण करते रहना है। साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, भगवान भोलेनाथ जी को याद करते रहना है। इसी तरह से आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है। ध्यान रखना है आपको भगवान शिव जी के जो ऊपर वाले भाग हैं वहीं पर ही आपको लेपन करना है। माता पार्वती के जो हस्त कमल है वहाँ पर आपको लेपन नहीं करना है, या अशोक सुंदरी माता की जो स्थान है शिवलिंग में वहाँ पर आपको पीला चंदन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मात्र आपको शिवलिंग के जो कटी वाला भाग होता है दोस्तों, ऊपर का हिस्सा, वहीं पर आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लेपन कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन कर लेते हैं, पूरा लेपन हो जाता है, उसके बाद आपको अपने हाथ में जो चंदन बचा हुआ है, जैसे चंदन लगाते हैं उसके बाद चंदन बचा हुआ रहता है, वह आप अपने कटोरी में वापस से रख लें। जितना भी लेपन करने के बाद में जैसे आपके हाथों में जितना भी चिपका हुआ जो चंदन है ना, उसको आपको वापस से अपने कटोरी में रख लेना है। आ गया है दोस्तों आपको बात समझ में? इतना सा ही आपको यहाँ उपाय करना है। और अपने साथ में जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे, वह जल आपको सबसे लास्ट में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यानी कि अच्छी तरह से आपको पीले चंदन को साफ कर देना है, और जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाना है। और जो आपने पीला चंदन जो कटोरी में निकाला हुआ है दोस्तों, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से रखना है। वहाँ आपको घर लेकर के चले जाना है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि यह पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करने के लिए, अपने बच्चे की गुस्सा को शांत करने के लिए आप ले करके जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो भी बच्चा बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन में रहते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पीले चंदन का टीका आपको लगा देना है दोस्तों। सुबह के समय में आप स्नान करने के बाद में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है, और आपको पीला चंदन का टीका अपने बच्चे के माथे के ऊपर में लगा देना है। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बच्चे का यहाँ जो गुस्सा, टेंशन है, यहाँ एक ही बार में ठीक नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस पीले चंदन का उपयोग कम से कम 1 सप्ताह तक करना होगा। हर दिन आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, और जल मिलाने के बाद उसे अपने बच्चे के माथे पर हर दिन सुबह स्नान करने के बाद में लगाते रहें, ताकि पितरों का आशीर्वाद भी उसे मिलता रहे। तो आपको पीला चंदन रोज़ लगाना है दोस्तों। आपके बच्चे की जो भी समस्या है वह सब दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय को कई लोगों ने किया भी है और लाभ भी मिला है, इसीलिए मैं इस उपाय को भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है, और आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने के बाद में आपको यहाँ 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में अर्पित कर देना है। तो जैसे ही भगवान शिव जी के ऊपर जल पड़ेगा और वह जलाधारी से बहते हुए निकलेगा, तो वह जल आपको किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। जितना जल भी जलाधारी से निकले वह जल आपको अच्छी तरह से अपने किसी भी पात्र में रख लेना है, और उस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। और यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही करना है दोस्तों। सोमवार के दिन आपको जिस भी समय इच्छा हो, जिस भी समय आपका मन लगे, उस समय आप यह उपाय आसानी से कर सकते हैं। आपके आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है, और यह उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है, यह बच्चों के क्रोध को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जो जीवन है वह सुखमय बनाता है। इस जल को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। आपका बच्चा जब भी स्नान करता है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के एक और नाम है दोस्तों, जिसे हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह जल आपको पानी में थोड़ा सा मिला देना है, पानी में थोड़ा सा डाल देना है। देखिए अगर आप यहाँ उपाय जैसे सोमवार को करते हैं तो मंगलवार के दिन आप यहाँ जल बाल्टी में डाल करके अपने बच्चों को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस जल से स्नान करते हैं दोस्तों, तो आपके बच्चे के जीवन में सुख आता है, शांति आता है। और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो वहाँ जल्दी से जल्दी शांत होने लगता है। तो यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। एक भी सोमवार को आपको नहीं छोड़ना है, लगातार 5 सोमवार तक आपको यहाँ उपाय करना होगा। जैसे ही आप यहाँ उपाय करेंगे, आपके बच्चे का जो दिमाग है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, गुस्सा क्रोध सब दूर हो जाएगा दोस्तों। व्यवहार में कुशल बनेगा, सब लोगों से बातचीत अच्छी तरह से करने लगेगा, पढ़ाई में भी वह आगे रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस बच्चे को इस उपाय को करना होगा। तो इस उपाय के लिए त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं दोस्तों,
तो उन तीनों उंगलियों में आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा लेना है और त्रिपुंड की जो तीनों उंगलियां हैं तो उस बच्चे को अपनी तीनों उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर में ओम बना लेना है। आप तीनों उंगलियों को एक साथ जोड़ ले, उसके बाद उसमें अच्छी तरह से चंदन लगा करके शिवलिंग के ऊपर ओम बना दे। जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो उन्हें ही यहाँ उपाय करना है दोस्तों। जो बच्चा है उसको ही यहाँ उपाय करना है और यहाँ उपाय आपको मात्र 3 दिन ही करना है और सोमवार के दिन में ही आपको यहाँ उपाय को शुरू करना है, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। तो आपको सोमवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना होगा और मात्र 3 सोमवार आपको इस उपाय को करने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की जो समस्या है, काम में मन न लगना, सभी प्रकार की जो समस्या है दोस्तों, वहाँ सब दूर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। चौथे उपाय भी महा उपाय है। महा उपाय मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है, मात्र 7 चावल का दाना ही लेना है। ऐसा नहीं कि चावल का दाना टूटा फूटा हो, ऐसा चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो खंडित चावल है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। चावल पूरा साबुत होना चाहिए, उसका कोई भी भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो पूरा चावल होता है दोस्तों, वही चावल आपको 7 की संख्या में लेना है और चावल के साथ में आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। कोई भी फूल हो सकता है, लेकिन जो उसका कलर है वह सफ़ेद होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ में लेना है आपको मात्र 1 की संख्या में दुर्वा घास। लेकिन आपको दुर्वा घास किस तरह का लेना होगा? आपने कभी भी देखा होगा कि दुर्वा घास में जो 2 पत्तियां निकलती हैं उसके बीच में एक गांठ बनता है और 3 गांठ वाला ही दुर्वा घास आपको इस उपाय में लेना है। यानी कि 6 पत्ता निकला हुआ होना चाहिए और उसमें 3 गांठ जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा ही दुर्वा घास आपको तोड़ लेना है कहीं से भी दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको 3 गांठ वाला ही दुर्वा घास चाहिए और मात्र आपको 1 ही दुर्वा चाहिए। तो बड़ी वाली जो दुर्वा घास होती है दोस्तों, उसमें आपको 3 गांठ वाला दुर्वा घास आसानी से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ चारों सामग्री, सफ़ेद फूल, दुर्वा घास, 7 चावल के दाने और 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अब आपको इस जल के पात्र के अंदर जो चावल लेकर के आए हो 7 की संख्या में, उन 7 चावल को डाल देना है। 5 सफ़ेद फूल को भी आपको डाल देना है और 1 दुर्वा घास है उसको भी आपको डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को भगवान शिव जी को अर्पित करना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चे का नाम आपको अवश्य लेना है। यह जो मेरा बच्चा है यहाँ सही मार्ग पर चले, गलत संगति में ना जाए, उसका गुस्सा जो है वो शांत हो, वहाँ घर में लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है तो उसमें सुधार हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में इस लोटे के जल को पूरी तरह से अर्पित कर देना है। देखिए चावल जो है वह शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है और दुर्वा घास बुद्धि देने का काम करता है। लेकिन जब भी आप जल को अर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जो लोटे का मुख है वह आपकी तरफ में होना चाहिए, यानी उल्टा जो है वो लोटा जो है वो होना चाहिए। आप जलाधारी की ओर बैठ करके जल चढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे, जलाधारी की ओर से वहाँ बहने लगेगा। तो आपको बस इतना सा ही इस उपाय में करना है और कुछ भी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। न ही आपको यहाँ जल लेकर के आपको अपने घर पर जाना है, ना ही आपको अपने बच्चे को पिलाना है। इस उपाय में मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर में जल को अच्छी तरह से चढ़ा देना है, जिसमें फूल, दुर्वा घास, चावल के दाने मिला हो। तो आपकी जो भी समस्या है, आपके बच्चे की जो भी समस्या है, उसका निदान जरूर होगा। यह महा उपाय है दोस्तों, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चारों उपाय में से जो सबसे आखिरी उपाय है वह उपाय सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको इसमें ना ही जल लेकर के आपको अपने घर पर जाना है, ना ही आपको अपने बच्चे को पिलाना है। तो यह उपाय बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन इस उपाय को आपको 4 सोमवार तक करना होगा, तभी इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और कोई भी उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उपाय को पूर्ण रूप से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 सोमवार को उपाय को कर दिए उसके बाद में छोड़ दिए, ऐसे में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उपाय को आपको पूरा करना है, उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इससे ही आपको उपाय का लाभ मिलेगा। आपकी जो भी समस्या है दोस्तों, अपने बच्चे से जुड़ी जो भी समस्या है वह सब दूर जरूर होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए और आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।